तो आपके नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कुमार की पाठशाला में इंग्लिश हैक्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। तो मैंने कुछ ऐसे ट्रेंड्स देखे थे जो कि मुझे बहुत काम आए इंग्लिश क्रैक करने के लिए प्रीलिम और मेंस में। आपको पता है कि प्रीलिम में इंग्लिश को वेटेज रहता है 30 मार्क्स और मेंस में रहता है 40 मार्क्स IBPS PO के। तो आपको पता ही है कि ये 30 मार्क्स में से आपको 25 या 20 के बीच में तो मार्क्स आना ही चाहिए और इसमें आपको 25 तो स्कोर करना ही चाहिए मेंस में, अगर आपको मेंस का कट ऑफ क्रैक करना है तो इसके लिए मैंने बहुत सारे ऐसे ये देखे थे, हैक्स देखे थे या हैक्स डेवलप किए थे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुए। तो पहला हैक है कि हमें पता है कि RC यानी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो है इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। बहुत बड़े बड़े रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आते हैं मेंस में, बहुत ज़्यादा, मतलब 4 या 5 पैराग्राफ के, और उस पर हमें उसको रीड भी करना पड़ता है और उसमें हमें आंसर भी ढूंढने पड़ते हैं जो कि बहुत कम टाइमिंग में हमें करना पड़ता है। तो जैसे 20 मिनट में 30 क्वेश्चन करने हैं तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आपको सिर्फ 5 मिनट देने रहते हैं। तो पहला हैक जो है वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन रिलेटेड है। अगर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन दिया हुआ है तो आप क्या करो, जो सिनोनाइम हो गया या कुछ स्मॉल क्वेश्चन रहते हैं 1 टाइप या 2 टाइप, जिसमें ऐसा बोला रहता है कि ये पैसेज में है क्या, इसका मेंशन है क्या, तो उसके सब पॉइंट पढ़ लो, क्वेश्चंस पढ़ लो। जो अगर 10 क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे, तो जो स्मॉल और मीडियम क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन स्मॉल और मीडियम रहते हैं, उनको पढ़ लो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्टार्ट करने से पहले ही। तो आपको क्या होगा कि आपको क्या ढूंढना है आपके दिमाग में रहेगा, और उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पढ़ना शुरू करो। जैसे आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, फिर सेकंड क्वेश्चन का आ जाएगा, फिर थर्ड का आ जाएगा। जैसे ही आप पढ़ना शुरू करोगे, पढ़ना ख़त्म करते करते आपके 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके रहेंगे। तो और आपका टाइम भी सॉल्व हो जाएगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो अगर आप ऐसा करोगे कि पहले रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पढ़ रहे हो उसके बाद क्वेश्चन देखोगे, तो आपको क्वेश्चन के लिए भी टाइम देना पड़ेगा, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए भी अलग टाइम देना पड़ेगा। तो आप अगर थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के 1 मिनट में और फिर उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पढ़ते हो, तो आपका RC रीडिंग कंप्लीट होते से पहले ही आपके पास 5 से 6 क्वेश्चन के आंसर रेडी रहेंगे। तो ये एक हैक है जिसकी वजह से आपका बहुत टाइम सेव होगा। दूसरा हैक है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में लोगों को कंटिन्यूटी नहीं रहता है, कि पढ़ते पढ़ते लोग भूल जाते हैं कि पिछला पॉइंट क्या था, कि मेन प्रॉब्लम है कि फॉरगेट हो जाता है कि पहले इसमें क्या बोला था, दूसरे इसमें क्या बोला था, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो इसके लिए क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा रीडिंग का जो है प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो रीडिंग का प्रिपरेशन कैसे करें, तो आपको पता ही है, हमने एक वीडियो में बोला था कि हमें करंट अफेयर जो है हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इन 2 न्यूज़पेपर से पढ़ना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हिंदू में से जो भी एडिटोरियल पार्ट रहता है, एडिटोरियल, उसको डेली पढ़ना है आपको, और ऐसे पढ़ना है जैसे कि उसमें आपको क्वेश्चन बनाने हैं, खुद क्वेश्चन बनाने हैं कि अगर मैं उसे एज ए RC दूंगा एडिटोरियल को, तो उसमें क्वेश्चन क्या बनाऊंगा, ये आपको सोचना है पढ़ते टाइम। तो आपको करंट अफेयर के पॉइंट भी ध्यान में आ जाएंगे और आपको RC के लिए आपका प्रिपरेशन भी हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस पैराग्राफ पे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको साथ साथ में ये भी करना है, क्वेश्चन बनाने हैं। तो आपको जो फॉरगेटिंग का है कंसेप्ट, जो फ्लो रहता है RC का, वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो हिंदू एडिटोरियल पढ़ते वक्त उस पर क्वेश्चन बनाने का ट्राई करना है जैसे RC में पूछे जाए। और एक ट्रिक है जो कि मैं फॉलो करता था कि जब भी मैंने देखा था कि जो भी चीज़ करंट अफेयर में चल रही है या लास्ट 5-6 मंथ में बहुत ज़्यादा उसके बारे में बैंकिंग, फाइनेंशियल या कुछ भी रिलेटेड, यानी करंट इश्यूज़ के रिलेटेड चल रहा है, उसके बारे में ही RC आता है। मतलब जो लाइव इश्यूज़ है उसके बारे में ही रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एग्ज़ाम में आता है। तो मैं क्या करता था, जो भी मैं एडिटोरियल पढ़ता था उसमें अगर मुझे ऐसा वर्ड मिला जिसका मुझे मीनिंग पता नहीं है, तो मेरा एक नोटबुक बनाया हुआ था, उस नोटबुक में मैं उससे लिखता था और उसका उसी टाइम पे मीनिंग सर्च मारता था कि इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग ढूंढता था ऑनलाइन और उसको नोट डाउन करके रखता था। तो उसकी वजह से मेरा बहुत हेल्प हुआ। सिनोनिम एंटोनिम वाले क्वेश्चन तो मेरे इजीली बनते गए, मेरा वोकैबुलरी भी बढ़ता गया और बहुत सारे वर्ड्स में फैमिलियर हो गया, और जो RC आने वाला है
उसका सब्जेक्ट ऑलमोस्ट मेरे दिमाग में रहता था कि ये आरसी मुझे करना है। तो अभी फोर्थ ट्रिक है कि जो है जैसे हो गया गेस दी एरर या पैराजम्बल्स हो गए या जो भी क्वेश्चन है जिसमें कि हमें ग्रामर या कनेक्टर्स या कुछ एडवर्ब जो भी यूज़ होगा वो देखना है, तो उसमें क्या करो, उसमें ये देखो कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट है। गेस दी एरर में जो पार्ट जो सबसे लॉन्गेस्ट होता है उसमें जनरली 90% एरर रहता है, पर ऐसा ऑलमोस्ट 80% केस में रहता है, 20% केस में नहीं रहता है। पर उसमें आपको क्या देखना है कि वो पहले लॉन्गेस्ट पार्ट देखो, उसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर है क्या, अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ो। और पैराजम्बल के लिए वैसे ही रहता है, पैराजम्बल एक स्टोरी रहता है, तो आपको देखना है कि स्टोरी का स्टार्ट क्या है और एंड क्या है। फिर उसके बाद बीच में क्या आप देख सकते हैं कि किसी में प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, किसी में नाउन यूज़ हो रहा है, तो नाउन वाला फर्स्ट आएगा, प्रोनाउन वाला बाद में आएगा। तो ये ट्रिक है कि आपको देखना है कि लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है गेस दी एरर में, और उसके बाद पैराजम्बल में ये देखना है कि स्टोरी क्या बन रहा है और उस स्टोरी के फ्लो आपको पता करना है। अगर ऐसे आप पैराजम्बल को देखोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। और पांचवा ट्रिक है जो कि बोनस ट्रिक है इंग्लिश के लिए, तो आपको जो भी इंग्लिश के मॉक्स है, इंग्लिश के मॉक्स देने के बाद ही उस मॉक को वापस देना है। मतलब अगर आपके 30 अपने प्रीलिम का मॉक्स दिया, 30 में से आपको 22 मार्क्स आए, तो टेक्स्ट बुक में ऑली बोर्ड में रीटेक का ऑप्शन आता है, रीटेक मॉक का। तो थोड़ा सा देखने के बाद, आंसर देखने के बाद, इधर इधर रॉन्ग होने के बाद वापस आपको वो मॉक देना है। तभी आपके, अगर आप उसी 5 मिनट में वापस मॉक दोगे तो टाइम कम लगेगा और आपके मार्क्स 28, 29 तो आ ही जाएंगे, कुछ कुछ के 30 भी आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि इधर गलत हुआ था। तो आप मॉक देने के बाद, इंग्लिश का मॉक देने के बाद वापस उसका मॉक रीटेक करो। उससे क्या होगा, आपकी जो भी उसमें सिनोनाइम, एंटोनाइम या जो भी एरर के पैटर्न है कि इस टाइप के एरर आ रहे हैं या वो आ रहे हैं, वो पूरे दिमाग में आपके फिट हो जाएंगे। और आपका जो टाइमिंग लगेगा, पहले 20 मिनट के लिए मॉक दिया था 20 मिनट का, तो वापस रीटेक दोगे तो 10 मिनट या 8 मिनट में ही वो मॉक आपका पूरा हो जाएगा। पर इस 8 और 10 मिनट की वजह से आपको इतना फ़ायदा होगा कि आपको उसके एरर के पैटर्न, सिनोनाइम, एंटोनाइम पूरे दिमाग में बैठ जाएंगे कि आपको ये इसमें ये टाइप का एरर था, ये था। तो ये रीटेक का एक बोनस टिप है, वो आपको फॉलो करना है। अगर जितना मैंने बताया इतना ही प्रिपरेशन आपको इंग्लिश का आपने किया कि एडिटोरियल पढ़ो, उसके वर्ड देखो, फिर रीडिंग कॉम्प्रेशन में फ्लो को कैसे ध्यान में रखे, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बना के, एडिटोरियल सेक्शन पे क्वेश्चन बना के उसमें फ्लो देखें, और लॉन्गेस्ट पार्ट को देखें पहले एरर के लिए, गेस दी एरर में, और पैराजम्बल में स्टोरी बनाओ कि फर्स्ट में क्या होगा, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, ऐसे एज अ स्टोरी उस पैराजम्बल को लो, तो आपको बहुत ज़्यादा इजी जाएगा। और बोनस टिप है कि जो भी मॉक दे रहे हो इंग्लिश का, उसके बाद आंसर देखने के बाद वापस उसका मॉक दो, क्योंकि उसके बाद आपका जैसे माइंड शिफ्ट होता है कि इसमें ये टाइप का पैटर्न का एरर था या इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे, तो वो आपके वो दिमाग में बैठ जाते हैं। इसमें ये कनेक्टर था पैराजम्बल में, इसमें ये सिनोनाइम था, वो एंटोनाइम था, वो भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये पूरा इंग्लिश का हैक है। इंग्लिश के क्वेश्चन अगर ये फॉलो करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे और अच्छे से आप इंग्लिश में क्रैक कर पाओगे। तो मैं ये वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ, और अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के ट्रिक्स देखेंगे, जो कि बहुत हेल्पफुल हो गया आपको कि कैसे आप रीजनिंग और इंग्लिश में भी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी मार्क्स ला सकते हो अच्छे। तो थैंक यू।